जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, गिरिराज धरण की जय। आनंद है कि नहीं ऐसा? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब वो प्रवेश करें और 10वें स्कंद है 64वें अध्याय में, और राजा नरगरी कथा ऐसा। और श्री सुखदेव जी को कहे परीक्षित ने, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु और गद बीजा, ये दोनों श्री राजकुमार घूमने वास्ते उपवन में गया। बहुत देर तक खेलता खेलता मैंने प्यास लागी, अटी पानी जोयो, कुएं कने गया, पानी हो कोनी, पर एक विचित्र जीव दिख्यो, वो जीव पर्वत हजू आकार तो गिरगिट जड़ो। देखने में आश्चर्य सीमा नहीं, पर मेरे हृदय में करुणा आई, उन्होंने बारे कारण प्रयत्न करने लगे, पर जब राजकुमार वो परियोड़ो जी गिरगिट हो, उन चमड़े ने सूतरी रस्सियों बांध बारे काट नहीं सके, नहीं तो वे आश्चर्य में वृतांत भगवान श्री कृष्ण जाने निवेदन करियो। जगतरा जीवन दाता कमल है भगवान श्री कृष्ण कुएं करना आया, और देखता देखते हुए बाया हाथ खेल कर में उन्हें बारे काट लियो। भगवान श्री कृष्ण कर कमलों स्पर्श होता ही वो गिरगिट रूप जातो रहे, उठे एक स्वर्गीय देवता और रूप प्रकट हो गया, और शरीर और रंग तपाड़े सोने जड़ो चमकता चमचम, और शरीर माते अद्भुत वस्त्र आभूषण पुष्पों हार विजय शोभा पा रहे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ठा उन्होंने दिव्य पुरुष ने गिरगिट यूनी क्यों मिली है, और पर इन वास्ते कि भाई आम लोगों ने भी ठा पड़ जाओ, इन वास्ते भी उन दिव्य पुरुष ने पूछो कि माँ बाग आप रूप तो बहुत सुंदर है, आप हो कौन? मैं तो समझू आप अवश्य कोई श्रेष्ठ देवता हो, कल्याणमूर्ति, किन कर्म रे कारण आप इन योनि में आपने आने पड़ी हो? वास्तव में तो आप इन्हें योग्य नहीं हो। आप मोर पूरा आपरो जी को भी स्टोरी है वो मैंने बताओ वृतांत, और अगर आपने ठीक लगे तो आपको परिचय मोने दे दो। अरे कृष्ण भगवान कहे प्रेम विनय साथ श्री सुखदेव जी परीक्षित जरे भगवान श्री कृष्ण राजा नृगु अनंत मूर्ति स्वयं इन तरह पूछे तो वे आपरो सूर्य समान जाजल्य मान मुकुट जी को वो झुकाने भगवान ने पगलानो करियो। પછી बताने लगा राजा नृग कहो के प्रभु मैं इक्ष्वाकु रो पुत्र हूँ। राजा नृग जरा भी करई कोई आप सामने दानी और गिनती करेला तो उन्होंने मारो नाम भी कटे न कटे आप कोनों में पड़ियो है। प्रभु आप सारे प्राणी एक ही वृत्ति साक्षी और भूत और भविष्य व्यवधान भी आप अखंड ज्ञान में कोई तरह की बाधा उत्पन्न कर नहीं सके। પછી आपको छिपियोड़ो गई तो भी मैं आपकी आज्ञा पालन करने बताऊं सा। भगवान पृथ्वी में जितना धूलिकण है, आकाश में जितना तारा है, बरसात में जितनी जल्दी धाराओं पड़े है, उतनी मैं गायों दान करियोड़ हूँ। इसे भी गायों दुधारू नौजवान सीधी सुंदर सुलक्षण और खपिलाई, और मैं न्याय रे धनु मैंने प्राप्त करियो, और सबरे साथ बचा, और सिंगों रे मोह ने सोनो मंडवा दियो, और खूरों में चांदी और वस्त्र हार ने गहना हैंग भी सजा दे एडी गाय में दान करी सा। भगवान में युवावस्था में संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों ने जिका सद्गुणी शील संपन्न कष्ट में पड़ियोड़ा कुटुंब वाला दम्भ रहित तपस्वी वेद पाठी शिष्यों ने विद्यादान करने वाला सचरित्र जिगा वस्त्राभूषण अलंकृत करतो गायरो दान करतो। इन तरह में बहुत सी गायों पृथ्वी सोना घर घोड़ा हाथी दासियों सहित कन्याओं तिलोरा पर्वत चांदी शैया वस्त्र रत्न गृह सामग्री ने रद्द सब दान करिया सा। बहुत यज्ञ करिया, बहुत सारा कुआ ने बावड़ी ने सब बनवाया समय। પછી એક દિન દાન નહીં લેવા વાળો અપ્રતિગ્રહી जी को तपस्वी ब्राह्मण एक गाय वह उठूं पाची आने मारी गाय में मिल गई, मैंने टाई को नहीं पड़ी इन वास्ते अनजाने में ने दूसरे ब्राह्मण ने दान कर दी। अब वह गाय ने भी ब्राह्मण लेने चाल लगे तो गाय रो असली जी का मतलब जी ने पहली दान करिया। वे आने क्या गाय तुम्हारी है। अब जिन्हों में बाद में दान दिया ब्राह्मण क्या तुम्हारी है, मैं तो राजा नृग दान दिए मैंने। अब दो ही ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, अब दो ही जन आप अपनी जगह सही है, एक गाय अबार अबार आप मैंने दी हो, दूसरी कड़ी बात है तो तुम्हारी गाय चुरा ली। तो भगवान द्वारी ब्राह्मण की बात होने मारा चित्त भ्रमित हो गया। मैं धर्म संकट में पढ़ने हुए हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करियो और बहुत अनुनय विनय करने का कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गाय दे दूँ, आप लोग मना गाय दे दो। मैं आप लोगों सेवक हूँ, अनजाने में अपराध हो गया है, आप मन बात कृपा करो और मैंने इन घोर कष्ट और घोर नरक को गिरण बचा लो। राजा ने बाद में मैं की नहीं लूंगा एड़ो कह नहीं एक गायरो स्वामी तू कह दूजो कह तू ये बदले में मैंने 1 लाख नहीं 10,000 गायों भी दे ने 2 भी दे तो भी मैं लेने वाला को नहीं कह दूजो भी गए। धीरे धीरे जगदीश्वर वाले जब हमारी आयु समाप्त होगी, यमराज दूत आया मैंने यमपुरी लेने गया, और यमराज मैंने पूछा राजन तू पहली धारा पाप रो फल भोगनी चाहोगे पुण्य रो, थारा दान और धन में फल सूत्र एड़ो तेजस्वी लोग मिलने वाला है जी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान जरा यमराज में कहो देव मैंने पहली आप पाप रो फल भोगवा दो। वो कहनो हुयो અને यमराज इंस्टेंटली उन्हीं क्षण पड़ जा यूं कहते मैं उठू पड़ियो पड़ियो पर गिरतो मैं गिरगिट हो गया था। प्रभु मैं ब्राह्मण रो सेवक उदार दानी और आप भक्त हो,
મને इन વાતરી ઉત્કટ અભિલાષા આવી કે કોઈ પ્રકારું આપ દર્શન हो जावे इन प्रकार आपकी कृपा में हमारे पूर्वजनों स्मृति नष्ट को नहीं हुई। भगवान आप परमात्मा हो बड़ा बड़ा शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषद और दृष्टियों आप हृदय में आप ध्यान करे इंद्रियातीत परमात्मा साक्षात आप हमारे नेत्रों के सामने की कराई गया। क्योंकि मैं तो कई तरह का व्यसन और दुखद कर्मों में फंसने आंधो हो गयो। आप दर्शन तो जरे हुए जरा कि संसार चक्कर छुटकारा मिलने टाइम आवे। देवताओं अभी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत और जीवन और स्वामी अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्ति और इंद्रियों और स्वामी हो। प्रभु श्री कृष्ण मैं देवताओं और लोक में पढ़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप मने आज्ञा दो और यही कृपा करो कि मैं चाहे कटे भी रहूं मारा चित्त सदा अपने चरण कमलों में लागू रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हो, आपकी शक्ति अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म हो। मैं आपने नमस्कार करूं सर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वसुदेव कृष्ण श्री कृष्ण आप समस्त योगों राई स्वामी योगेश्वर हो। मैं आपने बार बार नमस्कार करूं सा। तो ये सब जिगा प्रसंग है इन बात अपो हुण रहा हो कि हुण रहा हो पर राजा नृगरी। तो आज की राजा नृगरी कथा है कैसा इन कथा रे साथे साथे जू अबे और उद्धार हो रही है राजा नृगरो और करी करी की पड़ जाओ तो वो पौनो पड़ गया मैं कहीं कंप्यूटर होने वे लगाने पड़ गया करूँ। तो मैं आपरे हाथ बात कर दो उठी पाछो जाऊँ इन दृष्टियों थोड़ो सो टाइम ले रहे हो। तो इन मोने पो बीचे कई करोला कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इन्हें अलावा एक पौनो हुआ करे नहीं कई वह वो जिन्हों की ध्रुव जी ने वे उपदेश दियो ने नारद जी वो कही हो गोविंद। तो तरह तरह ठाकुर जी रे नौमो रो स्मरण करने क्रम रे मोने जी की श्रीमद भागवत जी है इन्हें 64वें अध्याय में जी को पो राजा नृगरी कथा रो पारायण कर रहे हो। इन्होंने वे बतायो कि कर वे गलतियों वे राजा जी का है वे ब्राह्मण ट्यूटी होगी गायो नहीं उन्हें कारण हुए ना पाप पहली उन्हें भोगन वास्ते वे कहो जरे अट्टे हुए उन्हें भेज दिया ने वो पाछो स्मरण आई गयो है। तो कहो वे आगे कि प्रभु बता रहे कि मैं कौन हूँ नहीं कृष्ण भगवान पूछो के हमारी कल्याण वास्ते। तो क्या मैं ब्राह्मण और सेवक उदार दानी और आप भक्त हो मन इन बात की उत्कट अभिलाषा ही कि किन्हीं तरह आप दर्शन हो जाए इन तरह आप बड़ी कृपा हो हमारे पूर्व जनों स्मृति नष्ट को नहीं होगी। आप परमात्मा हो बड़े बड़ा शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषद दृष्टि हूँ आप हृदय में आप ध्यान करे इंद्रियातीत परमात्मा साक्षात आप हमारे नेत्रों के सामने की कराइए क्योंकि मैं तो कई प्रकार व्यसन दुखद कर्मों में फंसने आंदो हो गया। आप दर्शन तो जरा संसार चक्कर छुटकारो मिलने टाइम आवे जर हुए देवताओं और भी आराध्य देव पुरुषोत्तम भगवान आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत रे और जीवन स्वामी हो अविनाशी अच्युत आप कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों स्वामी हो। प्रभु श्री कृष्ण मैं अब देवताओं और लोक में जा रही हूँ आप मने आज्ञा दो आप ऐडी कृपा करो कि मैं चाहे कटे भी क्यों नहीं रहूं हमारा चित्त सदा आपरे चरण कमलों में ही लगा और रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों रूप में विद्यमान हो आपकी शक्ति अनंत है आप स्वयं ब्रह्म हो। आपने मैं नमस्कार करूं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वसुदेव श्री कृष्ण आप समस्त योगों का स्वामी योगेश्वर हो। मैं आपने बार बार नमस्कार करूं सा। यू राजा कहो भगवान की परिक्रमा करिया आप मुकुट मेरे चरणों रो स्पर्श करियो पगे लानो करियो પછી मैं आज्ञा ले ने सबरा देखते देखते श्रेष्ठ विमान में सवार होने गया पर राजेंद्र गया पर जब ब्राह्मण और परम प्रेमी धर्म रा आधार देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने वे जी का क्षत्रियों ने शिक्षा देना से उपस्थित जी का कुटुंब रा लोग ने कहा कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी है वे भी ब्राह्मण रो थोड़ो सो धन भी हड़प कर ले तो पचा नहीं सके પછી जी को घमंडू झूठ अपना अपने लोगों ने स्वामी समझे वे राजा तो कई पचा सकेला। मैं हलाल विष ने भी विष नहीं मानू क्योंकि उन्हें चिकित्सा हुए है पर ब्राह्मण रो जी को धन वो परम विषय उन्हें पचा ले वास्ते पृथ्वी में कोई औषध कोई उपाय नहीं है। हलाल विष केवल खाने वाले रो प्राण लेवे है और आग भी जल रे द्वारा बुझाई सके पर ब्राह्मण धन रूप रणियों जी को आग पैदा हुआ है वो सारे कुल ने समूल बाढ़ काढ़े जला देवे। ब्राह्मण रो धन अगर कोई पूरी पूरी सम्मति लियो बिना भोगे है तो भोगन वालों उना लड़का पौत्र तीन पीढ़ियों ने चौपट कर दे पर यदि बलपूर्वक हट करने में मेरा उपभोग करे तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियों और आगे की 10 पीढ़ियों भी नष्ट हो जावे। तो जी को मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी ने घमंड में अंधो उन्हें ब्राह्मण रो धन हड़प करनी चाहे न चाहिए कि जॉन बूझने नरक करे जाऊनो रस्तो साफ कर रहा है दिखे को नहीं कितने अधे पतन में बोने कितने गहरे खड्डे में पड़ना पड़ेगा।
जीका उदार हृदय और बहु कुटुंबी ब्राह्मण वृत्ति खोस ले मेरे रोण मारे मेरा आंसुरी बूनो धरती रा जितना धूलिकण विजय है उतना वर्षों तक ब्राह्मण स्वत्व ने छीन वाला वे उच्छकन राजा और वंशजों ने कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़े है जी गौणेश आपरी या दूसरों री दियोरी ब्राह्मण री वृत्ति उन्हें जीविका रा साधन खोस लेवे भी 60,000 वर्ष तक विष्ठारा कीड़ा बुझावे इन वास्ते मैं तो चाहूँ कि ब्राह्मण दोन करे भी भूलू मारे कोश में नहीं आवे क्योंकि जिका लोग ब्राह्मण धन की इच्छा करे है उन्हें खोसनी तो बात छोड़ो इन जन्म में अल्पायु शत्रुओं पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाए और मृत्यु बाद भी दूसरों ने कष्ट देने सांप ही जो है इन वास्ते हमारा आत्मियों अगर ब्राह्मण अपराध करे तो भी उन्हें द्वेष मत करो वो मारे ही क्यों न बैठे तो भी बहुत गालियां शाप भी क्यों नहीं देते तो भी उन्हें नमस्कार करता रहो जिन तरह मैं बड़ी सावधानी तीनों समय ब्राह्मणों ने प्रणाम करूँ बैठो इच्छा भी करिया करो जो मारी नाग्या रोदन करे करेला उन्हें मैं क्षमा नहीं करूंगा दंड दूंगा अगर ब्राह्मण दंड अपहरण हो जाए तो वो अपहरण धन उन अपहरण करने वाले ने अनजाने में उन द्वारा अपराध हुए भी है तो अधे पतन खड्डे में डाल देवेला जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में लेने वाले राजा नृग ने नरक में जावनो पड़ियो परीक्षित समस्त लोगों ने पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण द्वारका उपदेश दे ने आपरे महल कनी प्रस्थान कर दिया नाट्यपो ने श्रीमद भागवत 10वें स्कंद उत्तरार्ध नृगोपाख्यान राम जी को 64 अध्याय है इनो पाठ अपनो पूरा हो गया तो बहुत बहुत ठाकुर जी कृपा आगे बढ़ डाला उन्हें पहली श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः और ठाकुर जी स्मरण करने अपो इनो संस्कृत में राजा नृगरी कथारो पाठ प्रेमु श्रद्धाओं करो से राजधरण की जाए अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एकदोपवनं राजन् जग्मुर्यदुकुमारकाः विहर्तुं सामप्रद्युम्न चारुभानुगदादयः क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरुदके कूपे दद्रशु सत्त्वमद्भुतं क्रक्कलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः तस्य चोद्भरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः चर्मजैस्तान्तवे पाशैर्बद्ध्वा प्रथितमर्भकाः नाशक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णाया चक्षुरुत्सुकाः तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावन भिक्षो जहारवामेन तं करेण सलीलया स उत्तमश्लोककराभिविष्टो व्याय सद्य कृगलासरूपम् संतप्तचामी करचारुवर्ण सर्ग्यद्भुतालङ्करणाम्बरस्त्रक प्रपच्छ विद्वान् अपि तन्निद्वानम् जनेषु विज्ञापयितुं मुकुन्दः कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनं दशामि मां वा कथमेन कर्मणा सम्प्रापितोऽस्य तदर्ह सुब्रद आत्मानमाज्ञायिविवेत्वतां नो यन्मन्यसेन क्षममत्रिवक्तुम् श्रीशुक उवाच इति स्म राजा सम्प्रश्न कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याः किरीटेनार्कवर्चसा नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रमिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेष्वाज्ञायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् किं नु ते विदितं नाथ सर्वभूतानुसाक्षिणः कालेनाव्यातदृशो वक्ष्येतापि तवाज्ञया यावत्यसिगता भूमेर्यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश तावतीरददां स्मगाः पयस्विनीस्तरुणिः शीलरूप गुणोपपन्नाः कपिला हिम शृङ्गी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम् स्वलङ्कृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्य सीदत् कुटुम्बेभ्य ऋतव्रतेभ्यः तपश्रुत ब्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः गोभूहिरण्यायतनाश्वस्तिनः कन्या सदासीस्तिलरूप्यशय्याः वासांसि रत्नानि परिच्छदान् रथान्निष्टं च यज्ञश्चरितं च पूर्तम् कस्यचिद्विजमुख्यस्य वृष्टा गौर्मम गौदने
संप्रक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजायते तां नियमानां तत्स्वामी दृष्ट बहुवाच ममेति तं ममेति प्रतिग्राह्याय रघो मे दत्तवानिति विप्रो विवदमानो मामुचतुः स्वार्थसाधको भवान् दाता बहतेति तच्छ्रुत्वा मे भवद्भ्रम अनुनीता वो विप्रो धर्म कच्छ गते नवे गवालक्षं प्रकृष्टानां दास्यां येषां प्रदीयताम् भवन्तावनुग्रहवित्तां किङ्करस्याविजानत समुद्धरत मां कृच्छात् पतन्तं निरय्य शुचौ नाहं प्रतीक्षे वैराजन नित्युक्त्वा साम्यपाक्रमत् नान्यद्गवाम्य युत्मिच्छा मित्यपरो ययो यत एतस्मिन्नन्तरे याम्येर्दूतेर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्ठस्तत्राहं देव देव जगत्पते पूर्वं तमशुभं पुंक्षे उताहो नृपते शुभं नान्दं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः पूर्वं देवाशुभं पुण्यम् इति प्राह पतेति स तावद्राक्षमात्मानं कृत्लासं पतन प्रभो ब्रह्मणस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव श्रुतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्सन्दर्शनार्थिनः स त्वं कथं मम विभोक्षीपथ परात्मा योगेश्वरे श्रुतिदृशाम लहरद्विभाव्यः साक्षात् दोक्षज उरुव्यसनान बुद्धे स्यान्वेनुदृश्य इह यस्य भवापवर्ग देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोका च्युताव्यय अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चैतो भूयान्मे त्वत्पदास्य पदं नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मण्ये नक्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादोस्पृष्टा सुमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्रयमारुवत पश्यतां नृणां कृष्पः परिजनं प्राह भगवान् देवकीसुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्याननु शिक्षयन् दुर्जनं बत ब्रह्मस्वं भुक्तम् अग्निर्मगानपि तेजी असोपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनाम् नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि हिनस्ति विषमत्तारं बन्धिरद्भिं प्रशाम्यति कूलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरशं तस्य तु बलात् भुक्तं दशपूर्वान् दशा परान् राजानो राजलक्ष्म्यान् ध्यानां नात्मपातं विचक्षते निर्यं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधुबालिश ग्रवन्ति यावत् पांसुन् क्रन्दतामश्रुबिन्दवः विप्राणां मृतवृत्तीनां बन्धान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याश तावत्तोब्धा निरङ्कुशा कुम्भिभागेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापारिणः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिं हरेच्छयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमे न मे ब्रह्मधनं भूयाद् यद गृध्वालपायुषो नरा पराजिताश्च्युता राज्यात् भवन्त्युद्विजेनो हय विप्रं कृतागसमपि नैव दुह्यत मामकाः घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरत् नित्यशः राम प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः तथा नमत यूयं च योन्यता मे स दण्डभाक् ब्रह्मणार्थो यपयतो हृतारं पातयत् यथ अजानन्तमपि येनं नृगं ब्राह्मण गौरिव एवं विश्राव्य भगवान् मुकुन्दो द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण
शरणम मम। जय श्री कृष्ण।